गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड है हमारा पीओएस को रिलेटेड, मतलब पॉइंट ऑफ सेल। इसे हम सर्विस कैश पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इस यूनिट में 4 सेशंस हैं। हमारा जो पहला सेशन है उसका टॉपिक है मोड्स ऑफ पेमेंट। मोड्स ऑफ पेमेंट पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है बेटा? जब हम लोग किसी भी रिटेल स्टोर पे जाते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, जब परचेज़ कर ली तो हम लोग जब उसे उसके वर्थ हम लोग स्टोर में कैशियर को देते हैं, तो दैट टाइम जो लेन देन होता है, जो डिस्काउंट होता है, या फिर जो भी प्रोसेस कैशियर करता है, कार्ड से पेमेंट लेता है या क्रेडिट से पेमेंट लेता है, या जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करता है, वो जो कैश डेस्क होता है उस पर जो जो एक्टिविटी होती है उसे हम लोग पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। पॉइंट ऑफ सेल में डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे रजिस्टर्स हो गए, मॉनिटर्स, माउस, कीबोर्ड, है ना, जो मशीनें वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि स्टोर्स पे एक कंप्यूटर होता है जिस पे वो लोग जैसे ही हम लोग कोई चीज़ ख़रीदते हैं वो लोग उसमें उसकी रिकॉर्ड कर देते हैं कि ये कितने लॉट बिके हैं, फिर वो उसका एक कंप्यूटराइज्ड बिल आता है ना, फिर उसको वो कैश पे भी रजिस्टर करते हैं ताकि उनके पास रिकॉर्ड मेंटेन रहे, उनके पास कैश की पूरी डिटेल रहे कि कितना आया है, कितना गया है। ठीक है, तो उस सारे प्रोसेस को हम लोग पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि रिटेल बिज़नेस में जो सेल ट्रांजैक्शंस हैं, जब वो होती हैं उसे मतलब जो सेल ट्रांजैक्शंस अक्कर होती हैं ना, जब हमें पैसे मिलते हैं और हम प्रोडक्ट देते हैं, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट उसने डिफ़ाइन किया है कि पॉइंट ऑफ सेल में क्या क्या इंक्लूड होता है। कैश रजिस्टर्स, मॉनिटर्स, माउस, कीबोर्ड, कैश टिल, ड्रॉर, रिसीट, प्रिंटर एंड बारकोड स्कैनर्स। तो उस सारे मतलब प्रोसेस में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, नेक्स्ट हम वो पढ़ेंगे। तो ऑपरेशंस क्या क्या यूज़ होते हैं कैश डेस्क पे, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं पॉइंट ऑफ सेल के टाइम। तो पहली एक्टिविटी हो गई यूज़ ऑफ इक्विपमेंट। सी, हर स्टोर में या हर पॉइंट ऑफ सेल में इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे पहले ज़माने में स्टोर्स होते थे, वहाँ पे भी इक्विपमेंट्स होते थे। उनके पास 3 मतलब वो मैनुअल उन्होंने 2 बुक्स लगा कर रखी होती थी। एक को वो लोग डे बुक्स बोलते हैं, उसके बाद डे बुक से वो लोग लेजर्स पे चढ़ाते हैं अपना डाटा, है ना। तो डे बुक पे वो लिखते जाते हैं आज कितना सामान बिका है, कितने पैसों का सामान हमारे पास आया है, ताकि बेसिकली इट्स अ पॉइंट जहाँ पे हम लोग डाटा रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने की चीज़ बिकी है, कितने का सामान लाना है और कितना हमारा प्रॉफिट हुआ। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, वैसे ही पॉइंट ऑफ सेल में इक्विपमेंट्स चेंज होते जा रहे हैं। अब जो पॉइंट ऑफ सेल में इक्विपमेंट्स हैं वो जगह किसने ले ली है? पहले हम हाथ से लिखते थे कॉपीज़ पे, अब हम लोग कीबोर्ड से मॉनिटर में डाल देते हैं, है ना। माउस भी यूज़ करते हैं उसमें, है ना। और बारकोड स्कैनर्स यूज़ करते हैं जो प्रोडक्ट को स्कैन करके पूरा डाटा बता देता है कि कौन से लॉट में से कौन सा सामान कितने पीसेस बिक गया। ठीक है, तो आजकल सब कुछ टेक्निकल चलता है ना, मैनुअली आजकल काम कम होते हैं, तो उससे क्या होता है, आसान हो जाता है। जैसे बारकोड से स्कैन किया तो मुझे पता चल गया कि ए लॉट में से 10 प्रोडक्ट बिक गए हैं, तो मेरे को ये डाटा शाम को पता चल जाएगा कि मेरे ए लॉट में 10 चीज़ें कम हैं जो मुझे वापस से मंगवानी है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, ये पॉइंट ऑफ सेल के टाइम यूज़ होते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारे के सारे काम कैशियर के होते हैं। ठीक है, सेकंड आ गया ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं बेटा? ट्रांजैक्शंस मींस जब सेल अकर होती है, जब परचेज़ ख़त्म होती है, तुम बोल सकते हो कि जो लास्ट पॉइंट होता है ना परचेज़ का, उसे हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शंस मींस कि चीज़ पहले मेरी थी, अब मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुमने मुझे पैसे दिए और मैंने तुम्हें चीज़ दे दी, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। मेरे अकाउंट में पैसे कम हुए, स्टोर ऑनर के अकाउंट में पैसे बढ़ गए, दैट इज़ ट्रांजैक्शन। स्टोर ऑनर के पास प्रोडक्ट घट गया और मेरे पास प्रोडक्ट बढ़ गया। इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने कैसे कहा? दैट दिस इज़ अ ट्रांजैक्शन। तो उसने बोला कि जो परचेज़ फाइनल स्टेप होता है कस्टमर का, उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं।
अब पीओएस के टाइम कैशियर 2-3 तरह की ट्रांजैक्शंस करते हैं। देखो मोस्टली अगर मोटे तौर पे हम बात करें तो 2 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक होती है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरी होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शंस वो जिसमें पैसे लिए जाते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वो जिसमें हम उधार पे चीज़ बेचते हैं। और भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे हमने मोबाइल से पेमेंट कर दी है ना, हमने किसी ऐप से पेमेंट कर दी, या फिर हमारे पास स्टोर का क्रेडिट बचा हुआ था, हमने वहाँ से पेमेंट कर दी। तो दिस इज़ ऑल इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शंस। देन आ गया कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस क्या है? पीओएस के पॉइंट पे कस्टमर सर्विसेज भी होती हैं। जैसे हम लोग कोई सामान ख़रीदने गए और वो सामान पे डिस्काउंट है या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं होगा, या उस पर कुछ हमारे पास उस पर कुछ डिस्काउंट्स वगैरह हैं, या कोई यूजेज फीचर्स बताने हैं, तो वो सब कुछ पॉइंट ऑफ सेल के टाइम कस्टमर सर्विसेज पे इंक्लूड होते हैं। हम लोग उन्हें बताते हैं कि फ़ीचर्स क्या है प्रोडक्ट का, है ना, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, हम कोई प्रमोशन है प्रोडक्ट की तो वो बताएंगे, कोई डिस्काउंट है प्रोडक्ट के लिए तो वो बताएंगे। और ये सब चीज़ें जो हैं ये कस्टमर सर्विस के दौरान बताई जाती हैं। नेक्स्ट है डिलीवरी, है ना। डिलीवरी क्या है? पीओएस के टाइम जो है प्रोडक्ट डिलीवर होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट डिलीवर होता है कस्टमर को। मोस्ट ऑफ द स्टोर्स में जो है बैगिंग और बैगिंग समझते हो ना, मतलब प्रोडक्ट तुम खरीद कर लेकर गए, पॉइंट ऑफ सेल के टाइम जब तुमने पैसे दिए तो उन्होंने तुम्हें उस टाइम लिफाफे में डाल कर दिए, तो लिफाफे में डाल के प्रोडक्ट देना, दैट इज़ बैगिंग। फिर उसकी पैकिंग अगर करनी है तो वो भी उसी पॉइंट पे होगी। तो मतलब तुमने प्रोडक्ट ख़रीदा, पॉइंट ऑफ सेल पे ही तुम्हें डिलीवरी होगी प्रॉपर प्रोडक्ट की, प्रॉपर तरह से पैक करके, प्रॉपर तरह से अगर उस चीज़ की रैपिंग हो सकती है तो वो रैपिंग भी वही करके देंगे। तो दैट इज़ अ डिलीवरी पॉइंट। देखो कुछ जगहों पे होता है हम लोग बड़ा बल्क में सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारे घर तक भी जो उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड डिलीवरी। तो वो पॉइंट ऑफ सेल के टाइम ही डिसाइड हो जाता है कि आप वो प्रोडक्ट किस तरह से आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर होगा, है ना। देन नेक्स्ट है स्किल रिक्वायरमेंट फॉर अ कैशियर। मैंने तुम्हें पहले ही बताया टॉपिक स्टार्ट होते ही कि ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये कैशियर करता है, ठीक है। दैट इज़ वाई कैशियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट ऑफ द काम उसी के सिर पे होता है, क्योंकि ही इज़ द ओनली पर्सन जिससे कस्टमर सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करता है ना। डिलीवरी उसने उससे लेनी है, उसको डिस्काउंट के फीचर्स कैशियर बताएगा, बिलिंग उससे कैशियर करवाएगा। तो कैशियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तभी उसका कम्युनिकेशन स्किल और उसका नॉलेज बहुत अच्छा होता है और होना भी चाहिए। फाइन। देन है स्किल रिक्वायरमेंट फॉर अ कैशियर। स्किल रिक्वायरमेंट फॉर अ कैशियर ड्यूटीज़ या में भी आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी तुम ये लिख सकते हो, तो वो आंसर गलत नहीं कंसिडर होगा, ठीक है। देन ही सेड कि कैशियर को में ये फॉलोइंग स्किल्स होने चाहिए ताकि वो सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड कर सके एट पीओएस। पीओएस क्या? पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। फर्स्ट है नॉलेज ऑन स्टोर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। कैशियर को स्टोर के सारे पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कैशियर को स्टोर की पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स की नॉलेज नहीं होगी तो वो अच्छे से परफॉर्म ऑब्वियसली नहीं कर सकता, जब उसे पता ही नहीं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज़ हैं, मतलब किस तरह से हम लोगों को हमें कस्टमर को बताना है कि आपको 30 डेज़ के अंडर प्रोडक्ट देना है। अगर कोई प्रोडक्ट वापस करवाने आता है तो तुम क्लूलेस हो जाओ कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि इस प्रोडक्ट को वापस कैसे करना है, तो वो नहीं चलता। तो कैशियर को हमेशा इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वहाँ की क्या पॉलिसीज़ हैं, उनका सेल इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ करने हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स कैसे यूज़ करने हैं, सेल ट्रांजैक्शंस कैसे यूज़ करनी है, हैंडलिंग कैसे करनी है ना। नेक्स्ट है नॉलेज ऑन हैंडलिंग पॉइंट ऑफ सेल इक्विपमेंट। कैशियर इतना स्किलफुल होना चाहिए कि वो कैश रजिस्टर, कैश ड्रॉअर, स्कैनर्स, कार्ड स्वाइपिंग मशीन, इन सब को हैंडल कर पाए, इन सब को चला पाए, ठीक है।
कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर कस्टमर इंट्रैक्शन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैशियर के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, उसे कस्टमर को ग्रीट करना है, उससे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट प्राइस कंफर्मेशन या फिर डिलीवरी के बारे में। अगर कस्टमर को कोई इंक्वायरी करनी है तो उसकी भी आंसर्स कौन देगा, कैशियर देगा। अगर कोई रिवॉर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट पे तो उसके बारे में भी किसने बताना है कस्टमर को, कैशियर ने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज टू प्रोसेस वेरियस पेमेंट मोड। वेरियस पेमेंट मोड मैंने बताया ना, बड़े सारे पेमेंट मोड्स हैं, कैश पेमेंट मोड्स हैं, डिजिटल और नॉन कैश पेमेंट मोड्स हैं। अब डिजिटल में आते हैं प्लास्टिक कार्ड्स, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारा समझाऊंगी कि कौन कौन से मोड्स ऑफ पेमेंट होते हैं। तो कैशियर को ये सारे मोड्स ऑफ पेमेंट पता होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई नया कैशियर लगा है, उसको कस्टमर ने दे दिया क्रेडिट कार्ड और वो सोचे कि अब इसको क्या करूँ मैं, उसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता ना। तो इसलिए उसको फुल नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द पेमेंट मोड्स। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। फाइनली कैशियर को पता होना चाहिए कि कौन से टेक्निक रिक्वायर्ड हैं ताकि अच्छे से पैकिंग हो सके, रैपिंग हो सके प्रोडक्ट की। मतलब कौन से बॉक्सेस कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज़ करने हैं, कौन से प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है ना। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये कैशियर को होनी चाहिए। जैसे बॉक्स में पैकिंग कैसे करेंगे, बैग्स कौन से यूज़ होंगे, पेपर कौन से, बबल रैप कौन से प्रोडक्ट में लगाए जाएंगे। बबल रैप पता है ना, कोई चीज़ टूटने वाली हो तो उसके साथ वो रैपिंग होती है, वो बबल्स वाले रैप को, है ना। तो वो वाले रैप्स किस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। तो इट्स ऑल नॉलेज और ये सब टेक्निक्स जो हैं ये कैशियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम मोड्स ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, हर तरह के मोड्स ऑफ पेमेंट। अगर इस टॉपिक में कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा। और अगर आपको इसके सिवाय कोई और टॉपिक समझना है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम है और किस टॉपिक रिलेटेड प्रॉब्लम है। थैंक यू।